हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही थी फिट चेक से और मैं जा रही थी अपना एग्ज़ाम देने। आज मेरा है जूलॉजी का एग्ज़ाम और मैं रेडी हो गई थी। इससे पहले मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं पढ़ रही थी और रामनगर में हो रही है इतनी ज़्यादा धूप कि बिना स्कार्फ के जाना मुश्किल है। और उसके बाद मैं निकल गई थी अपने रूम से और सुबह सुबह 8 बजे इतनी तेज़ धूप आ रही है। फिर मैं पहुंच गई थी चुंगी पे और मुझे मिल गई थी दीक्षा, और दीक्षा को भी मैं साथ में लेके चली गई। हम दोनों का एग्ज़ाम था और फिर हम चले गए थे कॉलेज। यहाँ पे मैं और दीक्षा हंसी मजाक कर रहे थे, दीक्षा को चिढ़ा रही थी मैं। और गाइस, दीक्षा का फ़ोन जो टूट रखा है वो मेरी वजह से टूटा है, मुझसे टूट गया था गलती से और ये अभी तक ठीक नहीं कराया है। और फिर हमने अपने फ़ोन कर दिए थे सबमिट और हम चले गए थे अपना एग्ज़ाम देके। मैंने फटाफट 9 बजे से मेरा एग्ज़ाम था और 10:30 बजे मैं एग्ज़ाम से निकल गई थी क्योंकि मुझे कहीं जाना। तो हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ घर एग्ज़ाम देके और अभी 11 भी नहीं बजे हैं और 12 बजे मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला था और मैं 1.5 घंटे में मैंने अपना एग्ज़ाम निपटा के मैं फटाफट आ गई हूँ। और अभी मेरे को फटाफट होना है तैयार और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और अब मैं जा रही हूँ दोबारा नहाने के लिए और फिर आपको अभी मिलती हूँ। अभी मुझे कहीं जाना है तो फिर मेरे को होना है फटाफट तैयार। अभी मेरे पे है 10 मिनट, तो फिर मिलती हूँ आपको अपने ब्लॉग में। तो मैं आ गई थी नहा के और मैं फटाफट हो रही थी तैयार क्योंकि मुझे हो रहा था लेट जाने के लिए। और फिर मेरा भाई से मैं बात भी कर रही थी, मेरा भाई बैठा था बगल में और वो मुझे चिढ़ा रहा था, उससे भी बातें कर रही थी। फटाफट तैयार हुई और इसमें मैंने स्पीड 2x कर दी थी क्योंकि मेरी जो क्या कहते हैं वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रही थी। तो मैंने फटाफट उससे पूछा कि मैं कौन सी ईयरिंग्स पहनूं और उसने मुझे सजेस्ट किया। फिर मैंने फटाफट पहने और उसके बाद मैं हो गई थी डन जाने के लिए रेडी। और आज मुझे कहीं जाना था और किसी काम से, वो आपको व्लॉग में बाद में देखने को मिलेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने बाल कैसे बनाऊं, तो मैंने अपना बन बना लिया क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और मुझे बहुत ट्रैवल करके जाना था और जिससे मेरे बाल ऐसे उलझे उलझे हो जाते हैं, इसलिए मैंने एक बन बना लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं हो गई थी फुल रेडी। फिर मैंने फटाफट पहन लिए थे अपने शूज़ और उसके बाद मैं दे रही थी अपना फिट चेक। ये मेरा आउटफिट था और मैं अपने शूज़ दिखा रही थी। उसके बाद मैंने इसके सारे बटन लगा दिए थे क्योंकि मैंने पहली बार पहनी थी ये वाली शर्ट। भैया पैसे दे दो, भैया पैसे दे दो, पैसे पैसे दे दो भैया। इस पे क्या लग रखा है? चलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा ये। मेरे को दूसरा पैसा दे दो भैया। 500 रुपये में क्या होगा मेरा? और दे 500 दे दो भैया। तो गाइज़, मेरे को दे दिए मेरे भाई ने 1500 रुपये जाने के लिए, क्योंकि हमारे घर में यही है कमाने वाला सबसे छोटा खोटा और यही देता है मुझे पैसे। मैं रोज़ रोज़ कपड़े बनाती हूँ, मेरे को सब लोग बोलते हैं कि तू इतने कपड़े कैसे बनाती है, ऐसे। और ये मैंने कल ही ली है और मैं बनाते रहती हूँ कपड़े, क्योंकि मेरे को खाना मिले या ना मिले पर मुझे कपड़े ज़रूर चाहिए होते हैं। बिना कपड़ों के मुझे सांस नहीं आती है, सांस आना बंद हो जाती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और किसके साथ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपने पापा के साथ और पापा वहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ से मैं जा रही हूँ फूफा जी के साथ। और अभी हम जाएंगे शायद बस से या बाइक से, मैं भी शायद बस से जाएंगे। और फिर मिलते हैं आपको रास्ते में और फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैं कहाँ को जा रही हूँ। ओके बाय बाय बोलना मेरे व्लॉग में। मेरे भाई ने भी बाय बोल दिया, बाय। ये है मेरा कमरा और ये है रोड। तो गाइस, मैं निकल गई हूँ कमरे से और पहले मैं मतलब कि 1 साल पहले तक मैं बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करती थी और अब मैं घूमते रहती हूँ, क्योंकि अब मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि
नहीं कहते, पर पापा के साथ, भाई के साथ, कभी छोटे भाई के साथ, तो मैं रोज़ रोज़ कहीं ना कहीं जाती रहती हूँ। और आज भी जा रही हूँ मैं पापा के साथ। और कहाँ जा रही हूँ ये मैं बताऊँगी आपको ब्लॉग के बाद में। तो अभी मुझे हो रहा है लेट, अभी मैं फटाफट एग्ज़ाम दे के आई हूँ और अभी होने वाला है 11:30 और मैं जा रही हूँ बस स्टेशन। वहाँ पे मिलेंगे मुझे फूफा जी और फिर मैं जाऊँगी उनके साथ, इसलिए बने रहिए आगे ब्लॉग में। बाय। और फिर मैं पहुँच गई थी बस स्टेशन। आजकल रामनगर में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और फिर मैं बैठ गई थी बस में, फूफा जी गए थे बाहर, तो मैंने अंदर से रिकॉर्ड करा था क्योंकि मैं ऐसे कैमरा ओपन नहीं करती हूँ, सबके सामने थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए मैं ऐसी क्लिप्स ले लेती हूँ। उसके बाद हम कॉलेज के रास्ते होते हुए, कॉलेज के बच्चों का एग्ज़ाम अभी छूट रहा था और मैं घर जाके नहा के तैयार होके दोबारा आ गई थी। और अभी टाइम हो रहा था कॉलेज का एग्ज़ाम छूटने का, फिर भी 12 नहीं बजे थे। फिर हम पहुंच गए थे काला डोंगी पे। यहाँ से हमको लेनी थी सेकंड बस और हमें बस मिल ही नहीं रही थी। फाइनली हमें 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद बस मिली और हमें यहाँ बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। फिर हम निकल गए थे और जाते टाइम इतना प्यारा व्यू हो रहा था, बारिश का मौसम हो रहा था। और अभी हम चले गए थे खुरपा ताल से आगे और हम जा रहे हैं, जैसा कि आपको वीडियो देख के समझ में आ रहा होगा, आज हम जा रहे थे नैनीताल। मुझे नैनीताल में कुछ काम था, इसलिए मैं सुबह अपना एग्ज़ाम जल्दी जल्दी करके आ गई थी। बट इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था कि हमें पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। उसके बाद पापा आ गए थे हमको लेने और ये क्लिप मैंने कार्ड से ली थी। फिर हम ट्रैफिक में फिर से नैनीताल में ट्रैफिक में फंस गए थे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा था। रामनगर से निकलते ही हमको ट्रैफिक लग गया था और बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। फिर इतना प्यारा व्यू देखते देखते हम रुक रुक के जा रहे थे ट्रैफिक की वजह से। फिर हम नैनीताल का नज़ारा देखते हुए जा रहे थे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम वहाँ घूम सके। मैं एक बार पहले भी नैनीताल आई थी तो तब भी मैं घूम नहीं पाई थी क्योंकि मैं जब भी मेरा इधर उधर जाना होता है वो किसी ना किसी काम के रीज़न से होता है और फिर पापा लोग भी साथ में थे तो नहीं हो पाया घूमने का, इसलिए मैं ऐसे व्यू देख के एंजॉय कर रही थी। और फिर मैं जा रही थी पापा के पीछे पीछे, पर हम जिस काम के लिए गए थे वो काम तो हो ही नहीं पाया था क्योंकि हमको ऑलरेडी 4:30 हो गया था वहाँ पहुँचते पहुँचते। फिर हम शाम को हमको रामनगर रिटर्न होना था, बट रामनगर की साइड से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इसलिए हम चले गए थे शाम के टाइम पे घर को निकल गए थे। फिर हम सीधे जैसे वहाँ पहुँचे, हमारा काम नहीं हुआ तो फिर हमने सीधे हम अपने घर को निकल गए थे। और मैंने पहली रात को डिनर किया था और सुबह मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया था क्योंकि मुझे कॉलेज जाने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए लेट हो रही थी। और फिर मैं दिन भर इतना बिज़ी हो गई थी कि मैंने खाया नहीं। शाम के बज रहे थे 5 और पापा मेरे लिए मोमोज़ लेके आ गए थे गाड़ी में ही। और उसके बाद पापा बाहर गए तो मैं भी अपने लिए चीज़ लेके आ गई चुपचाप। और उसके बाद यहाँ भी गर्म पानी में ट्रैफिक हो रहा था और मैं सुबह से बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि वैसे मेरा फेस देख के लग तो नहीं रहा था कि मैं थक गई थी, लेकिन मैं पहली रात भी बहुत लेट में सोई थी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था तो मैं पढ़ रही थी। सुबह में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, यहाँ तक कि मुझे नाश्ता बनाने और खाने का टाइम भी नहीं हुआ। और जैसे ही मैं कॉलेज से आई उसके बाद मैं सीधे निकल गई थी नैनीताल के लिए। और हम 11 बजे नैनीताल रामनगर से निकले थे और हम 4:30 बजे समथिंग हम नैनीताल पहुँचे हैं। हमें इतना लेट हो गया था नैनीताल पहुँचने में क्योंकि आजकल ट्रैफिक ही इतना है नैनीताल में कि बिल्कुल भी जाने लायक नहीं हो रहा है। और इतनी ज़्यादा वहाँ इतना ठंडा हो रहा था कि जैसे हम नैनीताल पहुँचने वाले थे तो हमको वहाँ बारिश भी पड़ने लग गई थी। इस व्लॉग का जो वॉइस ओवर है वो मैं बहुत बाद में कर रही हूँ, बहुत दिन के बाद, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो का वॉइस ओवर करने का, वीडियो एडिट करने का। और मैं क्या कहते हैं, अभी 3-4 दिन हो गए हैं नैनीताल गए हुए और उसके बाद मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि आजकल मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जा रही हूँ कि मुझे किसी चीज़ का टाइम नहीं लग रहा है। बस कभी कुछ काम हो जाता है, कभी कुछ काम हो जाता है, वैसे वो काम जैसा भी कुछ नहीं होता है। और एक मेरी जवान इतनी चटोरी हो गई है कि मुझे दिन भर कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। लोग मेरे से बोलते हैं कि तूने अपना वेट गेन कैसे करा, तो मैं दिन भर खाती रहती हूँ। मुझे हर 1-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, इस वजह से मैंने पुट ऑन कर लिया था, पर आजकल फिर भी ठीक हो गया है थोड़ा।
फिर हम चले गए थे और सनसेट होने का भी टाइम हो गया था और इतना बढ़िया बढ़िया व्यू आ रहा था। और पापा इस टाइम पापा ड्राइविंग नहीं कर रहे थे, पापा पीछे बैठे हुए थे और मैं बैठ गई थी आगे। पापा कर रहे थे फ़ोन पे बात, इस वजह से मैंने फटाफट रिकॉर्ड कर लिया। पीछे से मुझे चाचा बोल रहे थे कि तू बार बार फ़ोन में खुद को ही क्यों देख रही है। उनको पता नहीं था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ करके, तो मेरी मजाक बना रहे थे। और फिर हम शाम होने लग गई थी और हम निकल गए थे घर को। और रास्ते में रुके तो चाचा मेरे लिए ये वाली जो है चॉकलेट लेके आ गए थे, बट ये बिल्कुल भी टेस्ट में अच्छी नहीं हो रही थी, तो मैंने नहीं खाई। और उसके बाद देखते देखते हम पहुंच गए थे मनारी, लशीना मनारी से आगे चले गए थे। और अब हम पहुंच गए हैं जैना। पर अभी हम थोड़ा पीछे उतरे हैं, स्कूल है आगे। और यहाँ से दिख रहा है मनारी, लशीना और जैना। ठीक है, अब आपको मिलते हैं घर पे। तो गाइस, तो हम पहुँच गए हैं काला खेत और मैंने लिया है अपने लिए ये और एक संडे ड्रेस। और अभी हमको जाना है घर को। और आज का व्लॉग तो मैं थोड़ी देर में एंड कर दूँगी घर जाके, क्योंकि मैं शूट तो करा मैंने पर मैं क्या कहते हैं आपको बताऊँगी, क्योंकि आज मेरा काम नहीं हो पाया तो मैं कल फिर से जाऊँगी नैनीताल। बाय। हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ अंजू के घर और ये मांग रही है मुझसे मेरे कपड़े, बोल रही है मुझे दे दे मुझे दे दे, पर इसको कुछ नहीं दूँगी। और हो गई शाम और मैं जा रही हूँ अपने घर। बाय बोल, चल मैं जा रही हूँ। चली थी राज ना यार, सॉरी यार, अब अभी चुप रहे यार, तू तुझे 3-4 दिन में अब हमारी लड़ाई हो रही है। बाय। अब बाकी का ब्लॉग घर जाके एंड करूँगी, मैं अपना ब्लॉग बाद में दिखाऊँगी मैं। और अब मैं पहुँच गई हूँ घर, पापा लोग बैठे थे बाहर से और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।